अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अपने एक नई टूल्स को, जिसमें हम लोग अपने स्केल टूल को, शेयर टूल को और रीशेप करना सीखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। और साथ हम सीखेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल इन इलस्ट्रेटर। तो वन बाय वन इनको स्टडी करते जाएंगे। और टेक्स्ट लिखा है मैंने इलस्ट्रेटर में, तो आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसका टाइप भी ग्राफिक पे ही होगा इंशाल्लाह। जी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में ये हमारे पास यहाँ पर स्केल टूल अवेलेबल है। ठीक है। स्केल टूल में हमारे पास ही ऑप्शन आगे अवेलेबल है शेयर टूल का, रीशेप टूल का। ठीक है। और ये हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल है। ठीक है। पपेट रैप टूल भी अवेलेबल है। इनको देखेंगे यहाँ पर स्टडी करके। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बात करते हैं पहले स्केल टूल की। ठीक है। और इसकी समझाने के लिए मुझे आपको यहाँ पर एक लेना पड़ेगा, एक रेक्टेंगुलर। ठीक है, मैंने ये ले लिया। और मैंने अब यहाँ से ले लिया, ऐसा कलर मैं फिल ख़त्म कर रहा हूँ। और स्टॉक ले रहा हूँ मैं इसका ब्लैक। ठीक है, ताकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे शो हो सके। ठीक है। और इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ डार्क, ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। और जूम कर रहा हूँ इसको, अपने कैनवस को कंट्रोल प्लस का शॉर्टकट किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, स्केल टूल लिया यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से यहाँ मिस्टेक में मैंने क्या किया। अगेन आपको ये चीज़ इसलिए बताता हूँ कि जब आप स्टार्टअप लेते हैं तो आप लोग अपनी अक्सर सिलेक्शन को करना भूल जाते हैं ऑब्जेक्ट को, जिसकी वजह से ये इशू आता है। तो आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना लाजमी है आपने। ठीक है, इसका सेंटर है, मैंने इसको यहाँ पर ले आया हूँ, इसके पॉइंट को यहाँ पर। और अब मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ स्मॉल। ठीक है, आल्ट प्रेस कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, डुप्लीकेट ले लिया। अब मैं इसका अगेन अगर डुप्लीकेट करता हूँ तो मेरा एक बड़ा ही अच्छा सा एक कैनवस का डिजाइन बन रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस ये हेल्प करता है हमारे पास स्केल टूल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मल्टीपल यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मल्टीपल चीज़ों को डिपेंड करता है। मैंने एक आपको जस्ट एक आइडिया के तौर पे एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकल करके दिखाया, ताकि आप लोगों को क्लियर होता जाए साथ साथ। ठीक है। तो आप इस पे अलग अलग कलर्स फिल कर सकते हैं, इस पे पॉइंट्स मिलता है। आप मैंने इस साइड पे रखा, आप अपने एज को दूसरी तरफ मूव भी करवा सकते हैं, शेप को। ठीक है। जब मैं स्केल टूल पे आता हूँ तो मैंने अपना दिया रखा है, मैं यहाँ एज को मूव करवा के वो देखे। ठीक है। स्केल टूल का फायदा क्या होता है, बेसिकली हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो पॉइंट है उसका सेंटर पॉइंट करके हमें हेल्प होता है। ठीक है। एक तो ये स्केल है। दूसरा स्केल टूल का मैं क्या फायदा होता है कि अपने हम लोगों ने अक्सर डुप्लीकेट कॉपीज लेनी होती हैं, और हम लोग अक्सर इलस्ट्रेटर में यूज करते हैं स्टूडेंट्स है ना, डुप्लीकेट एक्यूरेट साइड्स में अंदर मूव नहीं होता। हम लोग फिर ये करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को कॉर्नर पे क्लिक करके इसके एज पे और आल्ट प्रेस करके रखते हैं, साथ ही वो एक्यूरेट जाता है। अगर हम साथ शिफ्ट प्रेस कर लें तो इसकी चारों साइड्स आपकी जो है वो इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा, इक्वल इक्वल में वर्किंग करती हैं। अगर आप इसको पहले ही शिफ्ट प्रेस कर लेंगे, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके आल्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो मूवमेंट है वो दोनों साइड से इक्वल एंगल्स में मूव होगी। ठीक है। मैंने वहां से स्टार्ट किया था स्मॉल से, मैं इसको यहाँ पर बॉक्स पे ले रहा हूँ। और अब मैं इसको आल्ट प्रेस करके शिफ्ट प्रेस किया तो मेरी कॉपी जनरेट हो गई है। ठीक है। हाँ, इक्वल में शिफ्ट प्रेस करने से हमारी एक साइड में मूव प्रॉपर एक उसी अलाइनमेंट को मूव होती है एंगल को। ठीक है। मैंने इसकी आल्ट प्रेस करके यहाँ से इसकी थोड़ी सी कॉपी कर ली है। अभी आपने देखा है मैं एक वर्किंग स्केल पे कर रहा हूँ, लेकिन मेरा टूल क्या सिलेक्ट है। आप अपने स्केल टूल्स को देख सकते हैं कि मैंने अभी स्केल टूल को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, इस वजह से मेरा वर्किंग हो रही है लेकिन कॉपी जनरेट नहीं हो रही। क्लियर है? हम लोग में स्केल टूल में जाएंगे वापस, और इसको थोड़ा सा करेंगे शिफ्ट के साथ बड़ा, आल्ट प्रेस किया, डुप्लीकेट जनरेट होगी। अब कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अंदर से बाहर आ रहा है, पहले हमने बाइट से अंदर की तरफ लगाया था। तो अब किसी भी सरफेस की साइड पे इसको जाके इसको आप लगा सकते हैं अपने एंगल को। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट टूल है शेयर टूल। शेयर टूल हमें हेल्प क्या करता है कि मैं यहाँ से अपना ले लिया ऑब्जेक्ट, अब मैं आ गया हूँ अपने शेयर टूल पे। तो शेयर टूल क्या होता है कि इसका शेयर टूल में हम लोग अपनी जो
ऑब्जेक्ट्स हैं उसको शेयर कर सकते हैं किसी भी साइट्स पे। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने डिजाइन में देखा होता है, एक अक्सर पैनल खड़ा होता है, उसके ऊपर मूवमेंट करके वो सारे का सारा हम लोग इसी ही के तरीके से बनाते हैं। इसकी एग्जांपल समझाने के लिए मैं यहाँ मल्टीपल बॉक्स यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए। ठीक है, और आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ यहाँ पर, और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट लगाई। फिर मैं अपने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, और फिर शिफ्ट प्रेस करके आल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट ले लिया, और रिपीट कंट्रोल डी से फिर डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट हो गया, मैंने सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लिया। यहाँ से कलर में आप लोगों को थोड़ा सा फिल कर देता हूँ इसमें, ठीक है, ताकि आप लोग बोर ना हो। फिल करने के बाद मैं अपना गया शेयर स्कूल पे, तो हमारा जो एड पॉइंट था वो सेंटर में था। ठीक है, मैंने अगर यहाँ पॉइंट लगा दिया, मेरा पॉइंट यहाँ क्लिक हो गया। अब मैं इसकी जो मूवमेंट करूंगा वो जस्ट इसी की साइड्स पे होगी। ठीक है, कहाँ पर होगी, क्लियर। जिधर आपने ये पॉइंट लगा दिया आपका काम वहां पर हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपने सेंटर में आ गया हूँ, ये पाथ आ रहा है, सेंटर लिखा आ रहा है। ठीक है, आप कहीं भी इसको अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, एज विंडोज शेडो लाइक बनाने के लिए, एंगल्स के लिए, स्प्रेड के लिए। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पे इसको बना सकते हैं। दूसरा काम ये होता है कि मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल शिफ्ट से अनग्रुप कर दिया। ठीक है, और मैंने इसका पॉइंट लगा दिया सेंटर में। अब मैं जब इसको यहाँ से कन्वर्ट करूंगा, ये सिंपल हमारा इसका काम है। अब बात करते हैं रीशेप टूल। तो रीशेप टूल्स का क्या काम है, मैंने इसके ये पॉइंट सेलेक्ट किए हैं और इसको मूव किया मैंने। ठीक है, क्लियर है। कुछ क्वेश्चन वगैरह आप मुझे क्लियर कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है, रीशेप में क्या काम होता है कि हम लोग एक ग्रुप हिस्से को ही मैं मूव करवा सकता हूँ, अपने पार्ट्स को अलग अलग कर सकता हूँ। हालांकि अगर मैं ग्रुप पैटर्न में जाता हूँ तो मेरे को पूरा अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, मैं इसके ग्रुप पे वर्किंग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो रीशेप का टूल का मकसद ये है कि आपकी जो शेप है उसको रीशेप करता है। ठीक है, वो आपको ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट हो, बेसिक बेंडिंग ऑब्जेक्ट हो, वो उसको आप कहीं पर भी एक सेलेक्ट लेके उसकी मूव करवा सकते हैं। अगर आपने इसकी 2 पॉइंट एज मूव करवाने हैं, आप इसके 2 पॉइंट्स को भी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और डिफरेंट तरीके से ये यूज किया जा सकता है हमारा जो टूल है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मिंग टूल को। तो ट्रांसफॉर्मिंग टूल जो हमारे पास है उसके अंदर हमारे पास लास्ट टूल है हमारा क्लास का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो अपने एजेस हैं, मैं अपनी शेप को थोड़ी सी रीरेंज वापस करूँ ताकि आप लोगों को आराम से ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ जाए। तो मैंने अपनी शेप को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, मैं आ गया हूँ इसके ऊपर, और मेरा मोस्टली पॉइंट है उसके अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं मेरी स्क्रीन में। अगर मैं इस पे आता हूँ, मेरा पॉइंट सेंटर में है। अक्सर आप लोगों ने इस तरह देखा होगा, रोबोट सड़क और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं, पैटर्न्स। ठीक है, तो आप इसकी मदद से ये बना सकते हैं। लेकिन आपका जो एज है वो सेंटर पॉइंट था, इसलिए उसने सेंटर्स में मूव किया। आप इसको ये टूल लेंगे तो आप हर पॉइंट को अलग अलग मूव करवा सकेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो फ्री ट्रांसमिशन टूल में हम लोग इस तरह की शेप्स बना के उसके वर्किंग करके इस पे काम कर सकते हैं। तो अपनी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है, यूज होने वाले टूल्स हैं, इसलिए मैंने इनको बताया। अगर मैं इसको अगेन ट्रांसमिशन टूल को समझाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक इनको ले लिया, और कलर में यहाँ से इसको येलो कर लेता हूँ, और स्ट्रोक जो है इसका रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और इसके मल्टीपल कॉपी जनरेट कर रहा हूँ शिफ्ट से। ठीक है, डुप्लीकेट कर लिया, क्लियर है। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ से आ गया हूँ अपने ट्रांसफॉर्मेशन टूल के अंदर। ठीक हो गया, और अब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा एक प्रॉपर एक इक्वल अलाइंस में जाता है। अगर मेरे यहाँ पर इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन टूल का एज है, मैंने इसको रख दिया जी यहाँ पर। ठीक है, अब मेरा जो एज सिलेक्ट हुआ है वो इस साइड पे हो गया, तो मेरे जो सारे ऑब्जेक्ट्स के पार्ट हैं वो उस साइड पे मूव होंगे। अब जिस पॉइंट पे क्लिक करके उसके स्केल को मूव करवाएंगे, मैं इस पे लगा दिया। अब मैं जो मूवमेंट करूंगा वो अब मेरी उस पॉइंट पे होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्ट्रेट चीजों को किया, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज गार्ड। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन वगैरह अगर होंगे तो आप मुझे पूछेंगे, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मल्टीपल शेप्स को यूज करके इसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी शेप्स को जनरेट करें पेन टूल से। डिफरेंट जो टूल्स पढ़े जा रहे हैं उनको मल्टीपल उनसे वर्किंग करें। ठीक है, मैं आपको टूल पढ़ा रहा हूँ, उसकी बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, उससे काम करना बता रहा हूँ। जब तक आपको पता नहीं होगा टूल का काम करना क्या है, तब तक आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको आज पता लग जाए कि टूल का वर्किंग क्या है, तो आप किसी भी जगह पे उसको इम्प्लीमेंट करके अपने आप को डिजाइन में यूज कर सकते हैं।
तो जैसे जैसे हम टूल्स पढ़े जा रहे हैं उनको स्टडी करी दें और उसके साथ मल्टीपल वर्किंग करके उनसे चीज़ों को बिल्ड करी दें। टूल्स में आगे रैंडमली से पढ़ रहा हूँ कि जिस जिस लेवल से हम अपडेट हो ही जा रहे हैं, अगर मैं तरतीब से टूल्स पढ़ाऊंगा ना आपको समझ नहीं आए, क्योंकि कोई टूल किसी टूल की हेल्प से मदद से पढ़ाना ईजी है और कोई टूल किसी की हेल्प से पढ़ाना ईजी है। तो एक सीक्वेंस नहीं मैनेज होता, इसलिए हम लोग रैंडमली टूल्स को पढ़ रहे हैं। कभी ये टॉप से टूल एक लेते हैं, कभी मिड से, जो टूल्स लाइन से इक्वली सिमेट्री से, जिससे एक दो टूल्स की हेल्प लेके हम लोग कवर कर सकें, इसलिए हम अपनी स्टडी को पैरेलल कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप अपनी क्लास में अच्छे तरीके से इसको क्लासेस को लेंगे और सबमिशन लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी।